जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय संजय नगर में मौजूद हूं। आज हमारे साथ में एडवोकेट अक्षय राहुल महस्के हैं और बता दें कि ये यहाँ की जो समाज सेविका थी और एनसीपी पार्टी की जो है नेता थी, चेतना दीक्षित उनकी बहू हैं और काफ़ी ये भी जो है 2012-13 से ये भी जो है राजनीति में एक्टिव है और काफ़ी सोशल वर्क भी करती हैं। लेकिन इस बार प्रभाग 31 में ये भी पार्टी की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार हैं और इन्होंने अपनी दावेदारी किया है। बता दें कि मैडम इन दिनों जो है लगातार जो है प्रभाग 31 में वार्डों में डोर टू डोर संपर्क कर रही हैं और लोगों से मिलकर अपने लिए जो है अपील कर रही हैं। मैडम, क्या लग रहा है, आप डोर टू डोर लोगों में हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच जा रही, मतदाताओं के बीच में जा रही, क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? सबसे पहले जनतंत्र टाइम्स का थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया। मैं अभी फ़िलहाल मतलब इसके पहले भी हम लोग डोर टू डोर जाते थे, जब हम लोग अलग-अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करते थे, जैसे रंगोली हो गया, किला हो गया। पर इस टाइम जब मैं एक बदलाव के लिए लोगों के पास जा रही हूँ, तो मुझे लोगों का मूड दिख रहा है कि उनको अभी एक सीखा हुआ, पढ़ा-लिखा कैंडिडेट चाहिए, जो उनकी समस्याएँ समझ सकता है और सिर्फ़ गटर, मीटर, वाटर ना कि बल्कि उनकी हेल्थ, उनका एजुकेशन, उनके स्किल्स, इसके ऊपर जो इंसान काम कर सकता है, उनको उनको वो ऐसा एक इंसान चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे। मैडम, अभी हमने कल ही जो है जो आप बात बोल रहे हैं पढ़ा लिखा और समझदार का कैंडिडेट, कल हमने एक वकील साहब का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही बातें रखी कि कैंडिडेट पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी, ज़रूर, क्योंकि कैसे है ना, अभी के लिए आज हम जब पुराने ज़माने में, जब संजय नगर या आनंद कोलीवाड़ा में कंपनी ये वाला जो एरिया जब बसा था, तब गटर, वाटर मीटर ये हमारी ज़रूरतें थी। पर आज जैसे काल बदल रहा है, जैसे एक डायमेंशंस चेंज हो रही है समाज की, तो उस समाज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, कुछ नए प्रॉब्लम्स आ गए हैं। जैसे साइबर फ्रॉड बहुत लोगों के साथ हो रहा है। जैसे साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को एजुकेशन में दिक्कतें आ रही है, बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कतें आ रही है। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए और समझ के उनको समझाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए उनको एक पढ़ा लिखा इंसान चाहिए। मैडम, जैसे जिस प्रभाग में आप ट्राई कर रही, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी घमासान होने वाला है और बहुत ही जैसे महाविकास अघाड़ी, मुमरा कलवा महाविकास अघाड़ी ने जो है अपने 4 के चारों कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो उस ऐसे पोजीशन में अक्षया अपने आप को कहाँ पाएंगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपोजिशन से मेरे सामने जो लड़ने वाले हैं, वो एक मेरे ख्याल से ट्रॉफी वाइफ है, कि जिनका खुद का कुछ नामो निशान नहीं है, बस इलेक्शन डिक्लेयर हो गया इसलिए वो आ गए। और मैं अपने आप को एक प्रबल दावेदार कहती हूँ आभार साहब की पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं खुद 2013 से ऑन फील्ड हूँ। 2013 से हम लोग संघर्ष के माध्यम से या डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के माध्यम से अलग अलग काम करते आए हैं, इसलिए मुझे अपोजिशन का कोई डर नहीं है। अगर मैं किसी के भी सामने लड़ूं तो मुझे खुद को गारंटी है कि मैं मार्जिन के वोटों से जीतूंगी। मैडम, इसे आप लगातार प्रचार भी कर रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको अगर किसी कारणवश टिकट नहीं मिला, तो उस समय अक्षया का क्या अगला कदम होगा? देखिए, मुझे आव्हाड साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि मुझे आव्हाड साहब की तरफ से टिकट मिलेगा। और अगर मुझे खुदा ना खास्ता टिकट नहीं मिला तो हमारी ये जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। यानी माना जाए कि आप चुनाव जरूर लड़ेंगे? जी, ज़रूर हम लड़ेंगे, पर मुझे गारंटी है कि मुझे आव्हाड साहब टिकट देंगे और मैं जो चुनाव लड़ूंगी वो तुरहा बजाता हुआ आदमी इसी निशानी से लड़ूंगी। तो ये तो तुरहा बजाता हुआ निशानी तो शरद आवाड साहब की पार्टी की है। मान लीजिए अगर इस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिला, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना तो तय है, जब समय आएगा उस टाइम वो बताया जाएगा, पर अभी के लिए मुझे खुद को 100% गारंटी है कि हमारा काम देखते हुए साहब हमें टिकट देंगे। साहब आपको टिकट देंगे। तो जैसे ये मैडम थी और इनको कहीं ना कहीं भरोसा है आवाड साहब के ऊपर कि हमें जो है ये पार्टी टिकट देगी और हम उसी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अगर हमें टिकट नहीं मिलता तो हम पूरी ताकत के साथ फिर भी चुनाव लड़ेंगे। जी, ज़रूर। थैंक यू मैडम, आपने हमसे बात किया, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। हम मैडम से बीच चुनाव में भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे और समझेंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।